जब कभी भी आपदाएं आती हैं तो हमें लगता है कि उनका परिणाम बुरा ही होगा, पर आज हम आपको जो केसेस दिखाएंगे उनके परिणाम देखकर आपको ये प्रेरणा जरूर मिलेगी कि चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, एक उम्मीद की किरण हमेशा जगाए रखनी चाहिए। तो ईश्वर पर श्रद्धा रखिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट्स को देखने के लिए जिनके परिणाम अच्छे साबित हुए। नंबर 10। क्या बात है, जरा इस सफेद गाड़ी पर नजर डालिए और देखिए कैसे ये पूरे जोश में ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। यही वो पल था जहां कुछ भी हो सकता था। इस स्पीड पर गाड़ी चलाना, वो भी ट्रैफिक के डायरेक्शन में, बाप रे कितना खतरनाक है। पर इस कार के इरादे कुछ और ही थे। जी हाँ, ये पैरेलल पार्किंग कर रहा था। आइए एक और बार इस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो शायद कुछ लोगों को इम्प्रेसिव लगे, पर मैं तो यही कहूंगा कि अपने ड्राइविंग टेस्ट में इस तरह के स्टंट्स ना आजमाएं। नंबर 9। टोटल डिजास्टर। किसी लीड एक्टर को शूटिंग के दौरान चोट लगने का मतलब है प्रोडक्शन कंपनियों का लाखों का नुकसान होना। यही कारण है कि शूटिंग के दौरान सभी तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, पर ऐसा कभी कभार ही होगा कि आपको उस चीज से चोट लग जाए जिससे नुकसान की किसी भी तरह की उम्मीद न हो। और यही हुआ विगो मोर्टेंसन के साथ जब वे लॉर्ड ऑफ द विंग्स फिल्म के सीक्वल की शूटिंग कर रहे थे। मोर्टेंसन उस सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें उन्हें अरागोन के कैरेक्टर को परफॉर्म करना था, और इस सीन में उसे फ्रस्ट्रेशन की भावना को दिखाना था क्योंकि उसके साथी गिरफ्तार हो गए और गुस्से में वो हेलमेट को लात मारता है और चिल्लाकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इस सीन को डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने 4 बार रीटेक करवाया था और हर बार सीन्स पहले के टेक से बेहतर हो रहे थे, और इसीलिए उन्होंने मोर्टेंसन से इस सीन को एक बार और फिल्माने के लिए कहा। मोर्टेंसन ने वैसा ही किया जैसा जैक्सन ने उनसे कहा था और ये शॉट परफेक्ट निकला। लेकिन इस बार की चीख असली थी क्योंकि मोर्टेंसन के पैर के अंगूठे की हड्डी सचमुच टूट गई थी, पर उन्होंने अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं और शूटिंग जारी रखी, जिसका नतीजा था एक परफेक्ट और यादगार सीन। नंबर 8। नमकीन रसोइया। मस्त और कुरकुरी चिप्स जो अलग अलग फ्लेवर में आती है। आप इन्हें जिस भी नाम से बुलाएं, पर आप मेरे इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में पोटैटो चिप्स एक फेमस जंक फूड है, पर इनकी उत्पत्ति के पीछे एक अलग ही कहानी है। इनकी उत्पत्ति का कारण किसी का गुस्सा है, और आपको बता दूं कि ये किस्सा वाकई में मजेदार है। ये बात 1800 के दशक की है जब जॉर्ज क्रूम नाम का ये शेफ न्यूयॉर्क के किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां उसे एक असंतुष्ट कस्टमर का सामना करना पड़ा। क्रूम अपने इस ग्राहक से परेशान हो गया था जो बार बार फ्रेंच फ्राइज नरम है कहकर वापस भेज दे रहा था। इस बात ने क्रूम के ईगो को हर्ट किया और उसे लगा कि यहाँ उसकी पाक कला पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और तब उसने ठान लिया कि वो इसको सबक सिखाकर ही छोड़ेगा। फिर क्रूम ने आलू के इतने पतले पतले टुकड़े किए और उन्हें सुनहरा होने तक तला। उसके बाद उस पर नमक छिड़का, जिसका नतीजा था कि अब तक जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा था वो क्रूम के इस फ्रस्ट्रेशन से खुश हो गया, और एक ऐसा पल बना जो अब ऐतिहासिक लोक कथाओं में सुनाया जाता है। हो सकता है कि पोटैटो चिप्स यूएस में पहले से चलन में हो, लेकिन क्रूम की कहानी सबसे अनोखी है। हालांकि पोटैटो चिप्स अब कहीं भी ताजी तो नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई उतनी है कि अब ये दुनिया के लगभग हर कोने में मिलती है। शायद ये पहली कहानी होगी जहाँ किसी खाना बनाने वाले का गुस्सा बाकी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। पर हद से ज्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोटापा बहुत खराब चीज है भाई। नंबर 7। सितारों को पीना। 16वीं सदी में फ्रेंच के एक मॉन्क जिनका नाम था डॉम पियरे पेरिगॉन अपना ज्यादातर वक्त फ्रांस के शैंपेन क्षेत्र में स्वादिष्ट वाइन बनाने में बिताया करते थे। उस काल में वाइन बनाने वालों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि वाइन फर्मेंट करते वक्त तापमान को काबू में रखना, फिर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी, और तो और ठंड के दिनों में कई बार फर्मेंटेशन प्रोसेस रुक भी जाता था, और जब तक गर्मियों का मौसम ना आता तब तक फर्मेंटेशन प्रोसेस दोबारा शुरू नहीं होता। इस वजह से कई बार वाइन्स की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते, और कई बार वाइन्स बोतलों में से एक्सप्लोड होकर बाहर आ जाती, जिनका बाकी की बोतलों के साथ एक चैन रिएक्शन होता। और डॉम पियरेगॉन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वाइन बनाने वाले ऐसी बोतलों को फेंक देंगे। एक दिन जब पियरेगॉन ने ऐसे बुलबुलों को वाइन की एक बैच में देखा और पाया कि ये बैच मौसम में बदलाव होने के बाद भी खराब नहीं हुई और बोतलें फटी भी नहीं, तो उनका रिएक्शन जरा अलग था। और जैसा कि हमने दंत कथाओं में सुना है, उसने अपने इस चमत्कार को चखा और तुरंत ही अपने साथियों को बुलाकर कहा, देखो मैं सितारों को पी रहा हूँ। वैसे तो किसी इंग्लिश वाइन मेकर ने पहले से ही स्पार्कलिंग वाइन का आविष्कार कर लिया था, पर पेरिगॉन का ये पहला आविष्कार था जिसे अब हम शैंपेन के नाम से जानते हैं, और कहा जाता है कि इस पेय को क्वालिफाई होने के लिए स्पेशली शैंपेन एरिया में ही बनाना चाहिए। डॉम पेरिगॉन ने अपनी इस फॉर्मूला को परफेक्ट बनाने में जिंदगी बिता दी, जो जल्द ही एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया, और बाद में डॉम पेरिगॉन का नाम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ये एक्सीडेंट तो पीने लायक निकला भाई। चीयर्स। नंबर 6। ट्रांसफर वाइज। एस्टोनिया के मूल निवासी तावेत हेनरिकोस लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया करते थे। ये बात साल 2008 की है, और वे 10,000 यूरो का बोनस पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि एस्टोनिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने अपने पैसे यूके के करंट अकाउंट से अपने एस्टोनियन अकाउंट में ट्रांसफर करने की सोची, ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन यूके की बैंक ने उन्हें इतना खराब एक्सचेंज रेट दिया, हमेशा की तरह अपना कमीशन मारकर, और इस कारण इस बंदे को 500 यूरो रुपए का नुकसान हुआ। और गुस्सा होकर उसने अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसा तरीका खोज
निकाला जिससे बैंक नाम के बिचौलिए उसकी लिस्ट से हट जाएं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया जिसे हम आज ट्रांसफेयर वाइज के नाम से जानते हैं। ये मशहूर कंपनी जैसा कि हम जानते हैं एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के काम आती है। अब ये कंपनी विश्व स्तर पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इस सब की शुरुआत एक एनोइंग सिचुएशन के कारण हुई। मुझे लगता है कि बैंक्स को एटोनियंस को बार बार परेशान करना चाहिए। नंबर 5, हेला। 1951 में मेडिसिन की दुनिया ने इतिहास बनाया जब डॉक्टर्स ने एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला जिसका नाम हेनरिटा लेक्स था उसके सर्वाइकल कैंसर के सेल्स कलेक्ट किए और जब इन सेल्स को एग्जामिन किया गया तो पाया कि हेनरिटास के पहले ऐसे ह्यूमन सेल्स हैं जो खुद जीवित रह सकते हैं और खुद को शरीर के बिना भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इस डेवलपमेंट ने मेडिकल हिस्ट्री की दुनिया में नया रेवोल्यूशन लाया और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग के स्कोप डेवलप किए। लेकिन अफसोस कि हेनरिटा की मौत जल्द हो गई, इस फैक्ट को जाने बिना कि उसके शरीर ने बाकियों का कितना भला किया है। कई वैज्ञानिकों ने हेला सेल्स से अपने करियर का निर्माण किया पर किसी ने भी हेनरिटा या उसके परिवार से परमिशन नहीं ली। और सबसे बुरी बात तो यह है कि किसी ने भी उसके परिवार को 70 के दशक तक कुछ भी नहीं बताया और उन्हें इन सेल्स से कमाए गए पैसों में से हिस्सेदारी भी नहीं दी। हेनरिटा लेक्स का इन्वॉल्वमेंट बस इतना था कि इन सेल्स का नाम उनके नाम पर रखा गया था। भले ही हेनरिटा की जान नहीं बचाई जा सकी पर उनके सेल्स ने कई जिंदगियां बचाई हैं। यही नहीं, हेनरिटा जिस कैंसर से मरी थी उसके ट्रीटमेंट की खोज भी हुई। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर आप किसी की प्राइवेसी भंग करते हैं तो ये कीजिए इंसानियत की भलाई के लिए। नंबर 4, अनाड़ी कॉस्मोनॉट। भले ही आप कितनी भी प्लानिंग कर लें लेकिन बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में भी भूल तो हो ही सकती है, जैसे कि मार्वल मूवीज। हाँ, लेकिन ये गलतियां शुरुआत में एडिट कर दी जाती हैं। लेकिन जेम्स गन के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक सीन में ऐसा नहीं हुआ। इस सीन में क्रिस पैट का कैरेक्टर स्टार लॉर्ड जो कि कलेक्टर को मेटल ओर दे रहा होता है, इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसमें कितनी शक्तियां हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान प्रैट जो कि अपनी क्लमसेंस के लिए जाने जाते हैं उनके हाथों से ये गिरा, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी कैच कर लिया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए जिससे सीरियस सीन में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड हो गया। और ये सीन प्रैट के कैरेक्टर पर इतना परफेक्ट लग रहा था कि डायरेक्टर जेम्स गन ने उसे अंत तक यूं ही रहने दिया। नंबर 3, आखिरी हंसी। जब नाइट्रस ऑक्साइड 1772 में पहली बार संशोधित किया गया तो इसे पार्टी ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, पर 1844 में एक इंग्लिश डेंटिस्ट जिनका नाम होरेस वेल्स था, उन्होंने इस गैस का उपयोग दांत निकालने और सर्जरी करने के लिए सोचा। उनके दिमाग में यह आइडिया तब आया जब उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि इस गैस के नशे में था और उसने अपने पैर को बेंच से टकराकर बुरी तरह से जख्मी कर लिया था। इस आदमी को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। होश में आने के बाद भी उसे अपनी चोट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था तब तक जब तक उसे इसके बारे में बताया नहीं गया। अगले दिन वेल्स ने अपने कलीग से उसके मुंह में से सड़े हुए दांत को निकालने के लिए कहा, लेकिन उस गैस का नशा देकर उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं हो रहा था और वेल्स को ये अच्छी तरह से पता था कि वो किसी नई चीज को खोज कर रहे हैं। पर वेल्स का इस गैस को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के सपने को प्रदर्शनकारियों ने फेल कर दिया और वो बाकी के लोगों के लिए हंसी का पात्र बनकर रह गया। वेल्स ने भले ही कई परेशानियों का सामना किया पर उन्हें पता था कि आखिर में जीत उन्हीं की होगी, भले ही ऐसा उसके मरने के बाद हुआ हो। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड अब दुनिया भर में एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और मजे की बात तो यह है कि ये सब एक नशे में धुता आदमी के कारण जिसके पैर में चोट लग गई थी उसकी वजह से हो रहा है। नंबर 2, वेव्स का मास्टर। 1954 में अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंडर रेथियोन कंपनी के एक रडार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस रडार इक्विपमेंट को टेस्ट करते वक्त क्योंकि ये इक्विपमेंट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, इसके कारण उसके जेब में पड़ी चॉकलेट पिघल गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैंट्स पर भूरे पैचेस के लिए माइक्रोवेव्स रिस्पॉन्सिबल थे और इसके बाद उसने अलग अलग चीजों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया जैसे कि अंडे, पॉपकॉर्न इत्यादि। उसने अपनी इस खोज में थोड़े से बदलाव किए और माइक्रोवेव्स को इकट्ठा करने के लिए एक मेटल बॉक्स का इस्तेमाल किया ताकि उसे बड़ी जीत हासिल हो। स्पेंडर ने बहुत सी चीजें बनाने में कामयाबी भी हासिल की और आखिरकार इस खोज के लिए उन्होंने पेटेंट भी प्राप्त किया और इसी तरह से सभी चॉकलेट के दीवानों के बुरे सपने ने खाना बनाने के तरीके को बदल दिया। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये और भी बेहतर होता अगर स्पेंडर की जेब में एल्यूमिनियम फॉइल होती। नंबर 1 पर पहुंचने से पहले 2 और कहानियां हैं जिनके बारे में बताना तो बनता है, भले ही ये इतनी फेमस ना हो पर इन बुरी परिस्थितियों के नतीजे अच्छे ही निकले हैं। पहला ये कि गिरने की वजह से एक मजदूर लटक जाता है और शायद वो यहाँ पर लंबे समय तक अटका रहता अगर ये एक राहगीर सही समय पर नहीं रुकता। बिना लंबे इंतजार के वो अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हो गया और शायद ये दोनों कभी दोबारा ना मिले, पर दोनों इस पल को कभी भूल नहीं पाएंगे और तो और उनके बीच इंसानियत का एक रिश्ता बन गया। पेश अगला ब्लंडर जो कि जुवेंटस यूनाइटा और डिफेंसोस दे विला रमालो के बीच खेली जा रही सॉकर लीग के दौरान हुआ। जब विला रमालोस के गोलकीपर ने गलती से बॉल पर पोजीशन गवा दिया तब उनकी टीम के सभी प्लेयर्स निराश हो गए क्योंकि उनका यकीन हो गया कि अब तो गोल पक्का है। पर ये बंदा इतना लकी था कि एक कुत्ते ने उनके खेल को खराब होने से बचा लिया। भाई मैं तो कहूंगा कि इस कुत्ते को टीम में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि उसका टैलेंट कमाल का है। नंबर 1, Hyundai की सबसे शक्तिशाली गाड़ी। साल 2012 के एक तेज तूफान के कारण साउथ कोरिया में एक खाली शिपिंग कंटेनर Hyundai एलांड्रा गाड़ी पर गिर गया। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी का एक बहुत बुरा अंत होगा, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि यहाँ किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ और तो और एलांड्रा भी सही सलामत थी। ट्रक पर मौजूद इन फट फ्लैप्स को देख लीजिए, ऐसा लगता है
जैसे Hyundai का प्रचार किया जा रहा हो। दरअसल ये कोई ऐड तो थी नहीं, फिर भी Hyundai ने इसे अपने पीआर के लिए इस्तेमाल किया और अपने एक फेसबुक पेज पर इस हादसे की तस्वीर को पोस्ट किया। और इसके लिए मैं उन्हें किसी तरह का दोष भी नहीं दूंगा, पर सच कहूँ तो ये फोटो वायरल हुई और लोगों ने कमेंट किया, वाह भाई क्या कार है। लगता है ये कार सॉलिड एक्सरसाइज किया करती होगी। साल 2014 में KIA के साथ ऐसा ही एक हादसा घटित हुआ जहां अंदर बैठे लोग तो बच गए और खुद की सलामती के बारे में थम्स अप भी दर्शाया। हाँ, मगर KIA ने Hyundai की शक्तिशाली कार जितना इंसाफ नहीं किया। ये तुलना सिर्फ ये बताने के लिए है कि बेहतर कौन था। क्या आपसे भी कभी कुछ इस तरह की गलती हुई है जिसके परिणाम अद्भुत निकल कर आए हो? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।